नमस्ते किसान साथियों, मैं डॉक्टर स्नेह यादव। आज हम बात करते हैं कि हमारे जो किचन गार्डन की सीरीज़ थी उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। उसका एक पार्ट जो रह गया था वो था कि अगर किसी को, क्योंकि हमने ग्रो बैग में और जो किसी को पॉट में लगानी है, प्लांट्स सब्जियां लगानी है, तो उसके बारे में बता देते। लेकिन अगर किसी को अपने खुद की किसी के पास जगह है, उसी में अपना किचन गार्डन रेडी करना है, तो वो क्या कर सकता है। अगर किसी के पास खुद की जगह है, उसी में किचन गार्डन रेडी करना है, तो सबसे पहले आप उस जगह को साफ करो और अच्छे से डीप तक उसकी खुदाई करके उस जगह को आप रेडी कर लो। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर नीम खली मिलानी है अच्छे अमाउंट में। मतलब आपने 200 ग्राम के आसपास 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने नीम खली उसके अंदर मिलानी है, ताकि बाद में जो रोगों का खतरा है उससे आपकी फसल, आपकी जो सब्जियां हैं वो बची रहे। क्योंकि हम बाद में केमिकल स्प्रे नहीं कर सकते, हमारे घर के खाने के लिए सब्जियां उगा रहे हैं, तो इसके लिए नीम खली डालनी सबसे जरूरी है। दूसरी जरूरी चीज़ है उसके अंदर आपको कोकोपीट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपने या तो गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद जिसमें से स्मेल आना बंद हो जाए वो, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट जो होता है, केचुआ खाद, वो डाल सकते हो। कोई भी एक खाद हो या किचन का कंपोस्ट हो, वो भी आपने एक अच्छी खासी अमाउंट में उसके अंदर डालना है, ताकि जो हमारे सब्जियों के बीज हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। और वो जो हम इसमें नीम खली डाल लेंगे उससे हमारे पौधों को जो भी बीमारियां वगैरह है, उससे जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि हम अगस्त के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में हम कम से कम सबसे बेस्ट महीना होता है, वैसे माना जाता है सब्जी लगाने के हिसाब से अगस्त का महीना सबसे बेस्ट महीना होता है। क्योंकि अब की लगाई हुई सब्जी आप लगा लो, सितंबर से आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देंगी, और सितंबर से लेके और ये पूरा दिसंबर एंड तक आपको हार्वेस्टिंग अच्छे से मिलती रहेगी इन सब्जियों की। तो आज हम 7-8 सब्जियों की बात करते हैं जो आप लगा सकते हैं, और इसके बाद जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। सबसे पहली जो सब्जी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं वो आप फूल गोभी लगा सकते हो। क्योंकि जो फूल गोभी अभी आप अगस्त के फर्स्ट वीक में लगाओगे वो आपको सितंबर लास्ट से लेके और मिड अक्टूबर तक आपको गोभी या हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देंगी। तो और उस टाइम पे क्या होता है कि सब्जियां जो गोभी होती है वो बहुत महंगी होती है, अराउंड लगा लो 80 से 100 रुपए के किलो के आसपास गोभी, फूल गोभी उस टाइम पे मिलती है। तो अब की लगाई हुई जो सब्जी फूल गोभी है वो उस टाइम पे आपको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट देगी, और उसके साथ साथ में अगेती रहेंगी ये गोभी, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अगली जो चीज़ है वो आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो टेस्ट वैसे ही उसका इम्प्रूव हो जाता है। ये 70 से 80 दिन के में तैयार हो जाती है। अब लगाओगे तो अराउंड 70 से 80 दिन में आपको गोभी तैयार हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। अब आप जो बीज लगाते हो, वैसे तो गोभी होगी, मिर्च होगी, बैंगन हो गया, टमाटर होगी, इनको आपको पौध से लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद की पौध खुद के घर पे रेडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अलग से मिक्स बनाना पड़ेगा। आप सीधे डायरेक्टली इसको गोभी को गमले में नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको कम से कम 50% कोकोपीट होना चाहिए आपकी मिनरल उस मिक्सचर में, और थोड़ा सा नीम खली भी डालनी है और थोड़ी सी उसमें मिट्टी डालनी है। और उसके अंदर आपने, मतलब कोकोपीट के अंदर आपने ट्रांसप्लांट करने हैं बीज को, और जो 7 से 8 दिन के बाद आपके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर जब 30 से 35 दिन के आपकी पौध तैयार हो जाए, उनको आप खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इतनी लंबी प्रोसेस से अच्छा है आप मार्केट से डायरेक्टली जो पौध भी इस टाइम पे मिल जाती है, आप पौध लेके डायरेक्टली वो भी लगा सकते हो। मैं आपको पौध दिखा देती हूँ। ये बैंगन की पौध है, ये हम मार्केट से खरीद के लेके आए हैं। आप ऐसे ही आपको आराम से हर नर्सरी पे मिल जाएंगी। ये पौध आपको नर्सरी पे भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी, या जो भी सब्जी ग्रोवर है आप उससे ये पौध ले सकते हो। 2 से 3 रुपए की एक पौध मिलेगी आपके लिए। 2 से 3 पौध या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पौध सफिशिएंट रहेंगी। आप फूल गोभी की पौध ले सकते हो। और अगस्त के महीने में अगर आप उनको लगाते हो, क्योंकि गोभी जो होती है ना वो नमी पसंद होती है, गोभी को नमी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए अभी लगाओगे और ये मानसून का सीजन है तो आपको अच्छी पैदावार दे जाएगी। ट्रांसप्लांट करते टाइम पे एक ध्यान रखना चाहिए कि पुरानी मिट्टी में कभी भी आपको ट्रांसप्लांट नहीं करना है। आप ये सोचो उस गमले में से हमने पहले मतलब कोई भी सब्जी उगा रखी थी, अब खाली हो गया, उसमें लगा दे, नहीं। पुरानी मिट्टी में कभी भी नहीं लगाना है, उससे 3-4 चीज़ों का नुकसान होता है। सबसे पहले तो पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। दूसरी जो दिक्कत होती है वो क्या है, उसमें फूल बहुत कम बनते हैं। तीसरा होता है कि उस पर डिजीज आने के, अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं, आपने गोभी लगा दी है, फूल गोभी, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको हर 15 दिन के अंदर इसके अंदर नीम ऑयल या फिर आप हल्दी पाउडर ले सकते हो, या फिर आप लौंग का ऑयल भी ले सकते हो। नीम ऑयल आपको आसानी से मिल जाएगा, या थोड़ी सी हल्दी लो आधी चम्मच और उसको 1 लीटर पानी में मिलाओ, और वो हर 15 दिन के गैप पे आपने स्प्रे करना है। क्योंकि जो इस मौसम की सब्जियां होती है उन पर डिजीज और इंसेक्ट के अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उससे आपकी जो
सब्जियां हैं वो बची रहेंगी और आपको केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो स्प्रे करोगे या तो नीम ऑयल की या हल्दी की, ये आपको हमेशा शाम को करनी चाहिए, ताकि जो भी कैटरपिलर्स वगैरह हैं उससे आपकी फसल बची रहे। अब बात करते हैं किस साइज के ग्रो बैग में आपको गोभी लगानी चाहिए। गोभी के लिए जो ग्रो बैग होता है वो कम से कम 12 बाई 12 का जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि गोभी का पौधा है वो फैलता बहुत है। और जो अगर आप कैरेट ले रहे हो, जैसे बाजार में जो कैरेट आते हैं सब्जियों वाले, तो एक कैरेट के अंदर आप 2 से 3 गोभी लगा सकते हो। और अगर आप जमीन पे गोभी लगा रहे हो तो 2 गोभी के पौधों के बीच में कम से कम 1 फीट की दूरी मेंटेन करके रखें। अराउंड 70 से 90 दिन के बाद में आपकी गोभी तैयार हो जाती है और आपको फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो फूल गोभी का फूल है वाइट कलर का वो पीला पड़ना शुरू हो गया है, तो आप उसके जो साइड के पत्ते हैं उनको तोड़ के गोभी के ऊपर ढक दो। वो पीला क्यों पड़ता है? डायरेक्टली सनलाइट जब उसके ऊपर गिरती है उस टाइम पे वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो आप उसी गोभी के पत्ते तोड़ के उसके ऊपर ढक दोगे तो वो पीला नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है टमाटर। टमाटर का पौधा आपको हर घर में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे हर घर में टमाटर कंज्यूम होता है, हर घर में। और दिन में कम से कम 3 से 4 बार टमाटर, सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में टमाटर तो यूज होता ही होता है। इसलिए टमाटर तो जितना हो सके आपको अपने घर पे लगाना चाहिए। टमाटर को भी आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते पॉट में या ग्रो बैग में, उसके लिए भी आपको पौध तैयार करनी पड़ेंगी। और अगर आप पौध तैयार कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का बीज लेके आओ, या अपने घर पे कोई अच्छा पका हुआ लाल टमाटर है उसके बीज निकाल के उनसे अपने पौध तैयार कर सकते हो। इसका जो दूसरा इजी अल्टरनेट है वो आप बाजार से अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नर्सरी से लोगे तो अच्छी क्वालिटी की आपको पौध रेडी हुई मिल जाएंगी टमाटर की, वो आप अपने इस टाइम पे ट्रांसप्लांट कर दो। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, अगर आपको घर पे तैयार करनी है तो आपको जो मिट्टी मिक्स है वो फिर से आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। आप इस मिट्टी मिक्स में अपने पौध तैयार मत करना। उसके लिए आपको 50 से 60% कोकोपीट लेना है और उसमें नीम खली मिला के और फिर उसके बाद अपने पौध तैयार करनी है। और पौध जो एक छोटी ट्रे आती है, मतलब ऐसे छोटी छोटी ट्रेज आती है, आप हमेशा पौध को उसी में ही तैयार करो। उसके बाद में क्या होता है, अगर जब भी आपके पौधे 4 से 6 इंच के आसपास हो जाती है तो वो ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो जाती है। और उसको हमेशा कभी भी, जैसे आपने गोभी के बारे में गोभी का देखा है, पुराने आपने मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर ली, सेम उसी तरह टमाटर को भी आपने पुरानी मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करना, आपने नया सोयल मिक्स ही बनाना है। उसके बाद बात करते हैं कितने डिस्टेंस पे। अगर आप जमीन में लगा रहे हैं टमाटर को तो कम से कम 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे आपने दो पौधे लगाने हैं, ताकि वो अपनी मैक्सिमम पैदावार दे सके, क्योंकि पौधे फैलते हैं। और अगर ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो 12 बाई 12 का ग्रो बैग कम से कम एक पौधे के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं सेम उसी तरह आपको हर 15 दिन के इंटरवल में इसके ऊपर या तो नीम ऑयल या फिर लौंग का तेल, नीम ऑयल या लौंग तेल और 1 लीटर पानी में मिला के आपने हर 15 दिन के इंटरवल पे इन सब्जियों में स्प्रे करना ही करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसमें अगर जब भी आप नीम ऑयल यूज़ करोगे उसमें क्या होता है, तेल होता है, आप पानी में मिलाओगे तो मिक्स नहीं होगा अच्छे से। उस तेल को ब्रेक करने के लिए आप एक चुटकी सर्फ जरूर डाल लेना उसके अंदर, ताकि वो तेल अच्छे से मिक्स हो जाए उसके अंदर। उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हो। टमाटर में जो होता है 60 से 70 दिन के बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं और अच्छी क्वांटिटी में फूल आते हैं टमाटर में। उस टाइम पे आपको टमाटर में नमी बनाए रखनी है, ज़्यादा ओवर फ्लडिंग नहीं करनी। आप बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, उसके फूल गिर जाएंगे, इसलिए सिर्फ नमी बनाए रखनी है पौधे के अंदर। और टमाटर के अंदर मेनली क्या होता है, छोटे फूल होते हैं तो एयर पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है पर कम होता है, मधुमक्खी वगैरह से। मेनली एयर पोलिनेशन होता है। तो आप जब भी आपके टमाटर फुल ब्लूम पे हो उस टाइम टहनी पकड़ के हल्की सी हिला दो, उससे पोलिनेशन और भी अच्छे से हो जाता है। और जब टमाटर आपने लगा दिया, फ्रूट्स बनने स्टार्ट हो गए, उस टाइम पे आप उसके अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है वो भी दे सकते हो, अगर आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हो। और अगर फर्टिलाइजर नहीं दे रहे तो हर 15 दिन के गैप पे अच्छी सड़ी हुई खाद या केचुआ खाद उसके अंदर जरूर मिलाओ, उसकी निराई गुड़ाई करते टाइम पे। जो टमाटर होता है जब हरे टमाटर से लाल टमाटर बनने में कम से कम 25 से 30 दिन लगते हैं। टमाटर फुल साइज ले लेता है हरी शेप में ही, हरे कलर में ही फुल साइज ले लेता है, उसके बाद लाल होने में उसको कम से कम 25 से 30 दिन लग जाते हैं। और अगर आप अगस्त में टमाटर लगाओगे तो अगर अराउंड अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेके आपको अच्छा उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। जो तीसरी फसल की बात करते हैं वो है बैंगन। बैंगन मेनली अपने जो इंडिया में उगाया जाता है वो 3-4 कलर्स का होता है, पर्पल भी होता है, डार्क पर्पल भी होता है, आपको थोड़ी पिंकिश शेप भी पिंकिश कलर भी मिल जाएगा। वाइट में भी आजकल बैंगन बहुत सारे मिल रहे हैं। उसके बाद में लंबे बैंगन भी होते हैं, राउंड बैंगन भी होते हैं, हर तरह के बैंगन आप लगा सकते हो। बैंगन की भी सेम आपको पहले पौध तैयार करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप मिट्टी में बैंगन को नहीं लगा सकते। बैंगन की भी सेम जब वो पौध है 4 से 6 इंच की हो जाए तब आपने उसको खेत में ट्रांसप्लांट करना है।
12 बाई 12 का ग्रो बैग सेम जैसे आपने मिर्ची में देखा, उसमें देखा है, टमाटर में देखा है या गोभी में देखा है, 12 बाई 12 का ग्रो बैग बैंगन के लिए होना जरूरी है। क्योंकि जो बैंगन है वो आपके गार्डन में कम से कम 2 से 3 साल तक चल जाएगा। एक बार आपने बैंगन लगा ले 2 से 3 साल तक आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। और जब 40 से 50 दिन का बैंगन हो जाता है तो उस टाइम पे उस पर बहुत अच्छे फूल आने शुरू हो जाते हैं 40 से 50 दिन के अंदर। और 10 से 15 दिन के गैप पे आपको वही नीम ऑयल या लौंग का ऑयल है उसकी स्प्रे करती रहनी है। 15 दिन, हर 15 दिन के गैप पे फुल्ली डिकम्पोज्ड जो है मैन्योर भी उसके अंदर आपने डालते रहना है। और जब भी आपको लगे कि बैंगन लगने शुरू हो गए हैं उस टाइम पे नाइट्रोजन बिल्कुल बंद कर दो। नाइट्रोजन आपने किसी भी पौधे में नहीं देनी जब उसमें फ्रूट्स बनने शुरू हो जाए। उस टाइम पे अगर आप दे सको तो फॉस्फोरस और पोटास आपने देना है। अगर आप अगस्त में, इस टाइम पे अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर बैंगन को ट्रांसप्लांट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सितंबर के आखिर में आपको हार्वेस्टिंग जरूर मिल जाएगी बैंगन की। अब बात करते हैं मिर्च की। मिर्च भी आप इसी टाइम पे लगा सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है मिर्च लगाने का, बेस्ट टाइम होता है। तो मिर्च में भी आपको सेम पहले पौध तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जब मिर्च में 7 से 8 पत्तियां हो जाए तब आपको ट्रांसप्लांट करना है। पौध पे 7 से 8 पत्तियां होनी चाहिए, तब आप उसको अपने जो या तो मिक्स है, सोयल मिक्स है, ग्रो बैग में या मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। जो मिर्च में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो निमेटोड की आती है। मिर्च में नीचे जो जड़ें होती है, जड़ों में गोल गोल गांठें सी बन जाती है, वो निमेटोड का अटैक होता है मिर्च में, उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जब भी आप जिस भी ग्रो बैग में या जिस भी जगह पे आप मिर्च का पौधा लगा रहे हो वहाँ जो नीम खली है वो आपने और पौधों की बजाय ज़्यादा डालनी है। मतलब 200 ग्राम के आसपास आपने नीम खली एक, उसके अंदर 50 ग्राम से लेके और 200 ग्राम तक आपने नीम खली एक उसके अंदर डालनी है निमेटोड के अटैक के हिसाब से। पर आपने इस औरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा डालनी है इसके अंदर। इसको भी आप सेम 12 बाई 12 के ग्रो बैग या पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और ये आपके गार्डन में अराउंड 2 साल तक एक पौधा आराम से चल जाता है। हर 15 दिन पे आपने इसमें भी नीम ऑयल जो है वो स्प्रे करना है और 1 महीने में एक बार निराई गुड़ाई जरूर करनी है। हर 15 दिन में आप इसमें भी काउडंग देते रहिए। अगली जो सब्जी इस टाइम पे आप लगा सकते हो अगस्त में, वो कद्दू लगा सकते हो। कद्दू भी अब लगाओगे अगस्त में तो वो आपको मिड अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक अच्छी हार्वेस्ट दे देगा। और जब तक 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं जाएगा तब तक आपका कद्दू आपको अच्छी हार्वेस्टिंग देता रहेगा। अगस्त में के अगर इस टाइम पे फर्स्ट वीक में अगर आपने कद्दू को लगाया है तो कद्दू में जब कद्दू में जो खास पहचान आपने रखनी है, एक तो मिट्टी इसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब मिट्टी में आपने जो खाद मिलाना है वो बहुत अच्छा मिलाना है, क्योंकि कद्दू की बेल जो होती है वो लंबी बनती है और वो है ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपनी मिट्टी से लेती है, इसलिए इसमें आपने खाद ज़्यादा डालनी है। और दूसरा एक ध्यान रखना है, जब कद्दू की बेल आपकी पे कम से कम 15 से 20 पत्तियां हो जाए उस टाइम पे आप उसको ऊपर से काट दो। जब आपको उसको ऊपर से काटोगे तो उस पर साइड ब्रांचेस शुरू हो जाएंगे और साइड वाइड ब्रांचेस पे ही फ्लावरिंग होगी और उन्हीं से आपके कद्दू बना शुरू होंगे। तो कद्दू के लिए भी ये बेस्ट टाइम है, आप इस टाइम पे कद्दू लगा सकते हो। अगली जो सब्जी इस टाइम पे लगा सकते हो वो लौकी है। लौकी के लिए भी अभी अच्छा टाइम है। अगर आप इस टाइम पे लौकी लगाते हो अगस्त में तो आपको 60 से 70 दिन पे उस पर फूल आने शुरू हो जाएंगे और अराउंड 80 से 90 दिन पे वो आपको पहली जो फ्रूटिंग है, हार्वेस्टिंग है, वो देना शुरू कर देगी। जो लौकी है और कद्दू है इनको आप कभी भी, मतलब लौकी के तो स्पेशली लौकी के, तोरी के रिजल्ट देखे गए हैं। आप जमीन पे इनको कभी भी मत छोड़ो, इनको जितना उसके मचान पे चढ़ाओ, जितना मचान मतलब आप उसको या तो एक रस्सी बांध दो या ऊपर चढ़ाओ, जितना ऊपर बेल चढ़ेगी ना उतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी। और अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हो तो कम से कम 15 बाई 15 का ग्रो बैग जरूरी है गोभी के लिए। 12 बाई 12 से काम नहीं चलेगा, या तो 15 बाई 15 या 18 बाई 18 का ग्रो बैग लो या फिर बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उनमें लगाओ। और लौकी में भी सेम आपको नीम ऑयल की स्प्रे करनी है हर 15-20 दिन के बाद, ताकि इसके अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। अगली जो सब्जी है जो इस महीना जो सबसे बेस्ट अगस्त का महीना जिसके लिए माना जाता है वो होता है धनिया और पालक। धनिया और पालक तो आपको अगस्त के महीने में लगा ही देना चाहिए बिना किसी उसके। अगर आप धनिया इस टाइम पे लगाते हो तो अराउंड 25 से 30 दिन के बाद आपको धनिया की हार्वेस्टिंग, 25 से 30 दिन बाद आप धनिया काट के आराम से अपनी सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हो। धनिया जब भी आप लगाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, धनिया आप डायरेक्टली बो सकते हो अपनी मिट्टी के अंदर। धनिया हो गया, लौकी बताया आपको, ऊपर कद्दू बताया, इन सबको डायरेक्टली लगा सकते हो। इनकी आपने पौध तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो इसको जब भी आप मिट्टी अच्छे से छिड़क दो मिट्टी के ऊपर, उसके बाद आधा इंच मिट्टी इसके ऊपर से छिड़क दो और फिर उसके ऊपर पानी डालो। इससे क्या होगा, जो नमी जो मिट्टी इसके ऊपर बीज के ऊपर मिट्टी गिर जाएगी वो पकड़ बना लेगी बीज के साथ और बीज को नमी प्रोवाइड करती रहेगी। इसलिए धनिया हमेशा छिड़कने के बाद आधा इंच उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दो, उसके बाद उसमें पानी दे दो। अगली जो फसल आप लगा सकते हो, पालक लगा सकते हो इस टाइम पे। पालक के लिए भी ये बेस्ट टाइम है। तो पालक भी अगर आप इस टाइम पे लगाओगे तो वो आराम से लगा लो, आपको
20 से 25 या 30 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगा पालक भी। तो पालक के लिए भी ये बेस्ट टाइम होता है। अब कुछ बीज दिखा देती हूँ आपको जो इस टाइम पे आप लगा सकते हो। ये तो बोटल गार्ड का बीज है, मतलब घिया का ही बीज है ये। आपको इस साइड से दिखा देती हूँ, आप इस टाइम लगा सकते हो। एक गाजर है, गाजर भी आप इस टाइम पे लगा सकते हो। अच्छे आपको जो अर्ली क्रॉप होती है वो मिल जाएगी। एक मूली है, मूली 2 कलर्स में आ रही है आजकल, पिंक कलर में भी आ रही है और वाइट कलर में, ये भी आप लगा सकते हो। आप चुकंदर भी इस टाइम पे लगा सकते हो और भिंडी भी इस टाइम पे लगा सकते हो। भिंडी भी मेरे लिए 2 कलर्स में आती है, रेड कलर में भी भिंडी आती है और ग्रीन में भी आती है। ये भी अब इस टाइम पे आप लगा सकते हो। ये भिंडी है ग्रीन कलर वाली, वो आपको दिखाई थी रेड कलर में थी। और ये है घिया। तो आप कमेंट करके ये चीज़ हमें ज़रूर बताना कि पिछली जो वीडियो में हमने सोयल मिक्स बनाना बताया था, आप में से किस किस ने उस सोयल मिक्स को बनाया है। और जो ये सब्जियां बताई इसमें से 5 से 6 सब्जियां तो आप में से हर कोई आराम से लगा सकता है और ज़रूर से ज़रूर लगानी चाहिए आपने इस टाइम पे। धन्यवाद।